Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो गई है और ये क्लास NCERT के सिलेबस पर आधारित है। आज की क्लास में मैथ की क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैथ की क्लास 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है और इस क्लास में पर्सनली 4.5 को आगे के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में पर्सनली 4.4 को कंप्लीट किया था और साथ में पर्सनली 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ निर्देश दिए गए हैं और निर्देश ये दिया गया है कि हमको प्रूफ करना है। जो प्रूफ करना है वो मैं आप लोगों को पहले नोट कर देता हूँ। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? मल्टीप्लाई में ए डॉट एडजॉइंट ए, इस ए का एडजॉइंट ए का जो मल्टीप्लाई होगा वो इक्वल होगा एडजॉइंट ए इनटू मल्टीप्लाई में ए, और ये इसके इक्वल होगा मॉड में ए और डॉट आई, ये इसके इक्वल होगा। ये मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम मानेंगे लेट ए इक्वल, इस आव्यूह को हम ए के इक्वल मान लेंगे 2, 3, -4, -6 और यहीं से हम मॉड ए निकाल लेंगे। और ए का मॉड का मतलब ये होता है इसका एक्सपेंशन, तो इसका विस्तार कर देंगे। 6 दूनी -12 -4 3 12, यहाँ माइनस है इसलिए मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 12 और ये माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा जीरो। तो मॉड ए का मान 0 आ गया है। अब हम इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे और एडजॉइंट ए के लिए हमको नया परिवर्त आव्यूह निकालना होता है। हम फाइंड करेंगे A11 का मान। A11 का मान पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, बचा हुआ A11 का मान हो गया। A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बचा हुआ A12 का मान हो गया -4, और साथ ही A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बचा हुआ A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बचा हुआ A22 का मान हो गया। अब हम लिखेंगे नया परिवर्त, नया आव्यूह। नया आव्यूह को हम B के इक्वल मानते थे और इसको हम साइन के मुताबिक नोट करते थे। तो यहाँ रहता था A11, A12, A21 और A22, और यहाँ पर जब वैल्यू रखते थे तो कुछ साइन के नियम थे, उस हिसाब से हम पुट करेंगे। तो A11 का मान है -6। A12 की जो वैल्यू रखनी थी वो माइनस में रखनी थी और माइनस में वैल्यू पहले से दी गई है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। A21 माइनस में रखना है तो ये हो जाएगा -3 और A22 हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा नया परिवर्त, नया आव्यूह। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर बी का परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह का मतलब बी डैश। तो बी को मैं लिखूंगा, बी जो मिला है हमारा -6, 4, -3, 2, इसका करेंगे होल डैश। और डैश वाली क्वेश्चन पहले भी हम आपको बता चुके हैं। पंक्ति को बनाना रहता है स्तंभ। -6, 4, -3, 2, ये है हमारा एडजॉइंट ए का मान। अब हम यहीं से सारी वैल्यू को पुट करेंगे जो हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अब हम लिखेंगे LHS। LHS में क्या है हमारा A डॉट एडजॉइंट A। तो यहाँ पर हम A का मान नोट करेंगे। जो आव्यूह दिया गया है वो A के इक्वल है। दिया गया है 2, 3, -4, -6 इंटू एडजॉइंट ए। अभी ऊपर आप लोगों के सामने फाइंड है -6, -3, 4, 2। अब यहाँ पर इन दोनों का आव्यूह का मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन आप लोग आव्यूह चैप्टर में सीख चुके हैं। मल्टीप्लाई कैसे होता है आव्यूह में। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12 और प्लस 3 चौक 12।
अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6 प्लस का, यहाँ पे 6 चौको 24 हो जाएगा और यहाँ 6 चौको 24 माइनस का, और यहाँ पर हो जाएगा 6 त्रिक 18, यहाँ पर 4 तिहाई 12 प्लस का और 6 दूनी 12 माइनस का। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे -12 से +12, -6 से +6, 24 से 24 घट जाएगा, 12 से 12 घट जाएगा, तो हमको शून्य अवयव मिलेगा। 0 0 0 0 शून्य अवयव, ये है LHS। अभी इसमें 2 LHS दिए गए हैं, तो दूसरा LHS सोल्व करेंगे। सेकंड LHS है, यहाँ पर क्या था, एडजॉइंट A को मल्टीप्लाई करना है A से, जो A अवयव को मैंने माना है, यहाँ पर मान नोट किया एडजॉइंट A का और ये A का मान। अब इन दोनों अवयव का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जैसे कि पहले किया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 6 दूनी 12 माइनस का 12, 3 चौक 12 माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे 3 छंग 18 माइनस का 18 और यहाँ पे 3 छंग 18 माइनस माइनस प्लस का 18 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 4 दूनी 8 माइनस 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 तिहाई 12 और यहाँ पे 2 छंग 12। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ भी हमें शून्य अवयव मिलेगा, सभी आपस में घट जाएंगे, 0 0 0 0। तो इस तरीके से सेकंड LHS भी 0 के इक्वल आ गया है। अब हम RHS सोल्व करेंगे और RHS जो दिया गया है वो है हमारा मॉड में A डॉट I, और I क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स 2 गुणे 2 कोटि की। तो सबसे पहले मॉड A का मान जो हमने निकाला है पहले, वो निकल के आया 0 इंटू यूनिट मैट्रिक्स 2 गुणे 2 की होती 1 0 0 1। अगर हम यहाँ पर इससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यूनिट मैट्रिक्स भी शून्य मैट्रिक्स बन जाएगी। तो शून्य मैट्रिक्स 0 0 0 0। तो इस तरीके से प्रूव्ड हो गया है। और क्या प्रूव्ड हुआ है वो मैं नोट कर रहा हूँ, A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू मॉड A इंटू I। यही मुझे प्रूफ करना था और तीनों इक्वल हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी वही प्रूफ करना है जो 3rd नंबर क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो सबसे पहले हम इसको A के इक्वल मानेंगे, माना A के इक्वल है ये, और अब हम यहाँ से मॉड A निकालेंगे और मॉड A का मतलब इसका विस्तार करेंगे। तो विस्तार करने पर पहली पंक्ति के थ्रू, पहली पंक्ति को छोड़े दूसरी पहले स्तंभ को छोड़े बच्चे को मल्टीप्लाई 0 + 2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 + 0 माइनस और ब्रैकेट में -1 पहले से ही। अब यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे, बच्चे को मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 3 तरह की 9 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 + 2। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़े बच्चे को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 और 1 को 0 में करेंगे 0 0 - 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस का 1 इंटू 9 2 11 और यहाँ पर हो जाएगा 0। सॉल्व करेंगे तो 11 आ जाएगा और ये हमारा मॉड A का मान है। अब हम एडजॉइंट A निकालेंगे और एडजॉइंट A निकालने के लिए सबसे पहले हमको नया अवयव B बनाना रहता है और B बनाने के लिए हमको A11 ये सारे मान निकालने रहते हैं। तो सबसे पहले A11 का मान निकालेंगे और A11 का मान इस अवयव के हेल्प से निकालेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, बचे हुए को मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 0 - 0, तो इस तरीके से 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरह A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, बचे को मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस 2 11 हो जाएगा। और इसी तरह A13 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बचे को मल्टीप्लाई 0 - 0 हो जाएगा 0। अब हम निकालेंगे A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बचे को मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा -3 - 0 तो हो जाएगा -3 और यहाँ पर हो जाएगा A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बचे को मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा 3 -2 1 आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बचे हुए मल्टीप्लाई 0 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0
प्लस 1 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अब हम निकालेंगे A31, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ बचे एक मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 और माइनस 0 तो 2 आ जाएगा। ठीक इसी तरह A32 निकालेंगे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बचे एक मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 तो ये जुड़ेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। A33 इस बार तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ देखेंगे, बचे एक मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, 0 प्लस 3 और ये हो जाएगा 3। अब हम नया आव्यूह बनाएंगे और नया आव्यूह b बराबर सारे मान को नोट करेंगे और सारे मान क्या होते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ पर सभी मानों को नोट करेंगे और उस हिसाब से जिस हिसाब से प्लस माइनस का अरेंज करना रहता है। तो यहाँ पर A11 का मान 0 आया था और यहाँ पर A12 माइनस में होता है तो इसलिए इसका मान भी माइनस में हो जाएगा और A13 0 है। यह 0 में माइनस में होता है तो माइनस में इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस में रहता है तो प्लस ही रहेगा और ये माइनस में होता है इसलिए मान माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर ये प्लस में रहेगा 2 और ये माइनस में होता है, मान माइनस में दिया गया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस में रहता है तो ये एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा। तो हमको b मिल गया है। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट a। एडजॉइंट a बराबर फॉर्मूला होता है b का परिवर्त आव्यूह b डैश। यहाँ पर b के मान को मैंने नोट किया और उसका कर दिया डैश। अब डैश में होता क्या है, पंक्ति को बनाना रहता है स्तंभ, तो सॉल्व करेंगे 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। ये हो गया हमारा एडजॉइंट a का मान, एडजॉइंट a का मान। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे LHS और LHS हमारा दिया था a इंटू एडजॉइंट a। तो यहाँ पर a के मान को नोट करेंगे और a का मान वही है जो क्वेश्चन में दिया गया है आव्यूह 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3 और एडजॉइंट a का मान ऊपर नोट है, वहीं से इसको लिख लेंगे। ये हो गया एडजॉइंट a का मान। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन आप लोग आव्यूह चैप्टर में कर चुके हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे करेंगे 0 माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 0। अब इससे इसमें करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस का 1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6। आगे देख लेते हैं, दूसरी पंक्ति से करना है। यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 0। आगे देख लेते हैं, आगे क्या होगा, यहाँ पर होगा 3 3 9 0 और प्लस का 2। दूसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई तीसरे स्तंभ से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब तीसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में 0 हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा और 3 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 1 से 3 में 3 और 0 से करेंगे 0 और 1 से -1 में तो माइनस का 3 और यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 2 और यहाँ पे करेंगे 0 और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9। सॉल्व करेंगे इन सभी को तो यहाँ पर हो जाएगा 11, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 जुड़ेगा 3 और 3 से 3 घटेगा 0। यहाँ पर हो जाएगा 9 2 11, यहाँ पर 3 से 3 घट जाएगा 0, यहाँ पर 6 2 8 और 8 से 8 घट जाएगा 0, यहाँ पे 6 से 6 घट जाएगा 0 और यहाँ पे 9 2 11 हो जाएगा। अब हम यहाँ से 11 कॉमन ले लेते हैं और जब 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
तो ये हमारा हो जाएगा 11 आई, ये है आई। तो इस तरीके से LHS सोल्व हो गया है। अब सेकंड LHS देखते हैं। सेकंड LHS क्या दिया गया है? दिया गया है एडजॉइंड ए डॉट ए। तो इन सभी का मान नोट करेंगे। एडजॉइंड ए के मान को नोट किया और डॉट ए के मान को नोट किया। अब इन दोनों आव्यूह का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ से करेंगे, तो 0 को 1 से 0 हो जाएगा, 3 को 3 में 9 हो जाएगा और 2 को 1 में 2 हो जाएगा। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई, 0 से 1 में 0, 3 से 0 में 0 और 2 से 0 में 0 हो जाएगा। और यहाँ से इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, 3 2 जा -6 और 3 2 जा +6। दूसरी पंक्ति में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा -11 और यहाँ पर हो जाएगा +3 और यहाँ पर हो जाएगा 8 1 जा 8। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में +11 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0। इस पंक्ति से इस स्तंभ में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11 दूनी 22 माइनस का और यहाँ पर हो जाएगा -2 और यहाँ पर हो जाएगा 8 त्रिक 24 प्लस का। तीसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0, 1 से करेंगे -3 और 3 से 1 में करेंगे +3। अब तीसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में करेंगे, हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पे भी हो जाएगा 0। तीसरी पंक्ति से तीसरे स्तंभ में करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 9। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है 9 2 11 और यहाँ पे आप देखिए 3 और 8 11 जुड़ेगा और माइनस के 11 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ पे 11 यहाँ पे 0, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 22 और 2 जोड़ेंगे 24 माइनस को प्लस का 24 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 2 11। तो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि सिर्फ विकर्ण में डायगनली 11 11 आएगा, बाकी सभी 0 होंगे। तो इसको मैं आगे लिख रहा हूँ। अब यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये हमारा आई के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 11 आई यूनिट आव्यूह है। अब हम RHS सोल्व करेंगे और RHS हमारा दिया है मॉड में A इंटू आई। तो मॉड A का मान हमने निकाला था आई 11 और इंटू आई हो जाएगा और यही हमारा LHS में आ चुका है, दोनों LHS में। तो इस तरीके से प्रूव्ड हो गया है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं A इंटू एडजॉइंड A इक्वल टू एडजॉइंड A इंटू A इक्वल टू मॉड में A इंटू आई, और यही प्रूव्ड करना था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने से पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है प्रश्न 1 से लेकर 11 तक प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम ज्ञात करना है, जिनका अस्तित्व हो उनका इन्वर्स निकालना है। और इन्वर्स निकालने के लिए देख लेते हैं क्या करना है। 5वां क्वेश्चन नोट कर रहे हैं हम। 5वें क्वेश्चन में इसका इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले इसको हम A के इक्वल मानेंगे और आप लोगों को A इन्वर्स का फॉर्मूला बता दे रहे हैं। A इन्वर्स का फॉर्मूला होता है A इन्वर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ A। इसका मतलब हमको मॉड A निकालना है और एडजॉइंट A निकालना है। जब इन दोनों का मान निकाल लेंगे तो हम इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो अब हमारा A इन्वर्स निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ से मॉड A यहीं पर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मॉड A हो जाएगा, और मॉड A होता क्या है, अवयव का विस्तार करना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6 माइनस 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 8 8 6 14। मॉड A का मान आ गया 14। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट A, और एडजॉइंट A के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है A11 ये सारी चीज़ों की। तो A11 निकालेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ के बचा 3। A12 निकालेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ के बचा 4। और A21 निकालेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ के बचा -2। और A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ के बचा +2। अब हम यहाँ से निकालेंगे B, और B हमारा होता है यही सारे मान A11 A12 A21 A22। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करते टाइम प्लस माइनस का ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3
और A12 का मान माइनस में होता है तो इसलिए ये माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस में होता है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और ये 2 ऐसे ही रहेगा। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए बराबर होता है बी डैश, बी का परिवर्त आव्यूह। तो बी के मान को नोट करेंगे, और बी का मान है 3 4 2 2। इसका करना है होल डैश। डैश में करना क्या होता है, पंक्ति को बनाएंगे स्तंभ, 3 - 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया एडजॉइंट ए, और मॉड ए हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब हम लगाएंगे ए इन्वर्स का फॉर्मूला, और ए इन्वर्स का फॉर्मूला ऊपर ही हमने आपको बताया है। ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए का मान नोट करेंगे, और उससे पहले 1/मॉड ए, तो 1/मॉड ए का मान निकल के आया था 14, और यहाँ पर हो जाएगा एडजॉइंट ए का मान 3 2 - 4 2। तो ये है ए इन्वर्स का मान आ गया है, यही राइट आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में जो ए इन्वर्स निकालना था, इन्वर्स व्युत्क्रम निकालना था, उसका यही मेथड है। बिल्कुल आसान है, स्टेप वाइज आप करते जाएंगे, आंसर आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। नंबर क्वेश्चन है, इसका इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले हम इसको ए के इक्वल मानेंगे, माना ए के इक्वल है। अब हम यहाँ से मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए का मतलब इसका विस्तार करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 -5 × 15, तो यहाँ -2 + 15, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा +13। आगे हम निकालेंगे A11 का मान। A11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ के जो मान है वो है A11 का मान। A12 ठीक उसी तरह पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ के -3 हो गया। A21 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़कर 5 हो गया। A22 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़कर -1 हो गया। अब हम यहाँ से लिखेंगे एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए होता क्या है, ये सारे मान को लिखना होता है। A11 A12 A21 A22, और ये मान रखते टाइम प्लस माइनस का जो नियम है उस नियम के मुताबिक रखेंगे। A11 होता है 2, A12 माइनस में होता है, वैल्यू भी इसकी माइनस में है, तो इस तरह ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये माइनस में होता है, वैल्यू प्लस में है, तो ये -5 हो जाएगा। और ये माइनस प्लस में होता है और वैल्यू माइनस में है, तो इसलिए माइनस में वैसे की वैसे रहेगा। तो ये हो गया एडजॉइंट ए। सॉरी, यहाँ पर मैंने जो नया आव्यूह बी बनता है उसको लिखना थोड़ा सा भूल गए हैं, तो यहाँ पर आप इसको होल डैश कर लीजिए। यही बी का मान होता है और उसका करना रहता है डैश, तो यही डायरेक्टली मैंने इसका डैश कर दिया है, और यहाँ पर मान लिख दिया है सभी का, और इसका कर देंगे हम होल डैश। अब इस तरीके से होल डैश करना क्या रहता है, पंक्ति को बनाना रहता है स्तंभ। तो 2 3 -5 -1, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए का मान। अब हम लगाएंगे ए इन्वर्स का फॉर्मूला, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है। यहाँ पर सभी मान नोट करेंगे। मॉड ए का मान आया है 1/13 हो जाएगा 13, और यहाँ पर एडजॉइंट ए का मान नोट करेंगे 2 - 5 3 - 1। तो इस तरीके से ये हमारा है ए इन्वर्स का आंसर, और ये आंसर यही आंसर राइट है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास को इसी क्वेश्चन पे एंड करेंगे। आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके हमें बताइए ये क्लास कैसी लगी। और इस क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हर एक फ्रेंड को पहुंचाना, सारे ग्रुप में भेज देना। जो भी आप लोगों के पास स्टडी ग्रुप हैं उन सभी में शेयर करना, ताकि हमारी क्लास से और हमारे चैनल से आप लोगों को हेल्प मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।